साथियों, पिछले वीडियो हमने आपको अग्निवीर योजना के बारे में बताया था कि अग्निवीर योजना पर सरकार के क्या मंशा है। आगे हम इसी के बारे में अग्निवीर योजना पर ही चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि अग्निवीर योजना के बारे में बताया था कि ये 4 साल के बाद उसमें से 75% को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और 25% लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। वो 25% लोग कौन होंगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे उनके रिश्वतखोरी होगी या क्या होगी, या सोर्स के जरिए वो भर्ती होंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन इस सरकार ने जो इनकी जो मंशा है, आज हम जो आपको वीडियो में बताया था वो मंशा सच मैं जो बताया था वो बिल्कुल आज साफ दिख रहा है। सेना के विशेषज्ञों ने भी सरकार से ये मांग किया है कि जब हम उस पर इतने खर्च, थल सेना वायुसेना के भी जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि यदि 4 साल में हम जो उसको उन पर जितना खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद उसमें से 75% लोग 4 साल के बाद बाहर चले जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा घाटा का सौदा है। इतना खर्च करने के बाद भी जब वो हमारे काम संभालने लायक होते हैं तो उनमें से 75% बाहर चले जाएंगे। तो हमने इतना खर्च क्यों किया? आर्थिक दृष्टि तो ठीक है, जो युद्ध लड़ने की दृष्टि से ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। किसी को भी 6 महीना की और 1 साल की ट्रेनिंग दे करके युद्ध के मैदान में नहीं उतारा जा सकता। हाँ, उसे शहीद होने के लिए ज़रूर भेजा जा सकता है। ये हम नहीं, ये रक्षा विशेषज्ञों का कहना है। खुद रिटायर्ड जनरल हैं, वो तो खुद इसके खिलाफ हैं और ये बोल रहे हैं कि सरकार की नीति ठीक नहीं है। हाँ, जो सरकार में हैं, जो सेना अफसर हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो तो खुलकर विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। तभी उन्होंने सरकार से, वायुसेना और थल सेना दोनों ने ही ये मांग किया है कि 4 साल नौकरी करने के बाद यदि उनको हम बाहर कर देते हैं तो एक जाबाज सैनिक को तैयार करने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं, ताकि वो हर तरह से ट्रेंड हो सकें। और उसको ट्रेंड करके इतना खर्च करके हम ट्रेंड करें और 4 साल के बाद उनको हम नौकरी से बाहर कर दें, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा घाटा का सौदा है। ये बहुत ही नुकसान है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग किया है कि कम से कम 50% को अस्थायी नौकरी पर रखा जाए। सरकार ने तो उसको 25% किया है, लेकिन इनकी मांग किया है, सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने सरकार से ये मांग किया है कि कम से कम 50% अग्निवीरों को नौकरी पर रखा जाए। वैसे भी तो 50% तो जो उन्होंने मांगा है वो तो मजबूरी में मांगा है, कि सरकार के नीतियों को तो विरोध नहीं कर सकते ना, इसलिए मांगा है। लेकिन जो सेना के अफसर रिटायर्ड हो चुके हैं, जो सेना से बाहर हैं, वो खुल करके इस बात को विरोध कर रहे हैं कि ये नीति सरकार की ठीक नहीं है। आर्थिक दृष्टि तो ठीक हो सकती है। इन्होंने जो अग्निवीर योजना जो बनाया है सिर्फ पेंशन को ख़त्म करने के लिए, ताकि इनको पेंशन देना ना पड़े। लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में, ऐसे टाइम में हम आर्थिक स्थिति के देखकर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उसमें तो हम जाबाज सैनिक की जरूरत पड़ती है, और जाबाज सैनिक को तैयार करने के लिए उसे लंबे समय तक सेना में रहना जरूरी हुआ है। अब 4 साल के बाद यदि ये अचानक किस टाइम किस देश से युद्ध हो जाए इसका कुछ पता नहीं है, किस टाइम युद्ध हो जाए। ऐसे में यदि 1 साल कोई ट्रेनिंग करके उनको युद्ध के मैदान में भेज दिया जाएगा तो क्या होगा? वो शहीद होने के लिए भेजा जाएगा, न कि उनको युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाएगा। और मैंने जो बताया था ये अब सरकार के पास प्रस्ताव ये भी आया हुआ है कि कम से कम 50% अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी पर रखा जाए। ये सेना के अफसरों का मांग है। हो सकता है कि आने वाला टाइम में ये जो आपको 25% जो अग्निवीर योजना को अस्थायी करने का है, हो सकता है 50% अस्थायी करने की सरकार इनकी मांगे मान ले। लेकिन हम तो कहते हैं कि 100% जो अग्निवीर क्या नाम मतलब है, जो अग्निवीर जो होगा, तो कुछ भी कहो, इनको ट्रेनिंग के बाद इनको अस्थायी तौर पर नौकरी पर रखा जाना चाहिए, ताकि देश की सेना मजबूत हो। आज देख रहे हैं ना, इजराइल में देख रहे हैं, वहाँ पर बच्चा
ट्रेंड है और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, किसी भी जो क्षेत्र में जाने का तैयार रहता है, उनके अंदर ये देशभक्ति है। और हमारे सरकार क्या है, उस सेना पर खर्च करना इनको बहुत बड़ा घाटे का सौदा लग रहा है। ये अरबों रुपए चुनाव में खर्च कर देते हैं, अरबों रुपए के जो विदेशों से मंगाते हैं, हथियार मंगाते हैं, उसमें कमीशन के रूप में खा जाते हैं, लेकिन सेना के ऊपर खर्च करने में इनको ये महंगा पड़ रहा है। नहीं तो अब तक जो, और दूसरी बात कि ये इनकी नीतियाँ जो मैं पहले बताया था कि इनकी नीतियाँ विदेशों में बनती है और विदेशी दबाव में होते हैं। इन चूँकि विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ये लोन लेते हैं, तो उनका दबाव होता है कि आप लोगों को ठेके पर रखो, कम टाइम के लिए नौकरी पर रखो, उनको अस्थायी मत करो ताकि पेंशन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पता कि ये लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस पर आप विचार करिए। ये सरकार से आप लोगों को मांग करना चाहिए कि जो भी सेना के जवान भर्ती हों वो अस्थायी तौर पर भर्ती हों। चाहे बेशक पेंशन के बारे में जो कुछ भी सरकार सोचे कम बेसी करने के बारे में, वो बात अलग है, लेकिन 4 साल नौकरी करने के बाद उनको नौकरी से बाहर कर देना ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। न तो सैनिक के क्षमता की दृष्टि ठीक है और न ही देश की सुरक्षा की दृष्टि ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। भाइयों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, और इसमें लगता है कि ये बातें हमारी गलत है तो उस पर भी कमेंट्स करके लिखिए। आगे ऐसे वीडियो आपको जैसे भी है हम आपको मिलते रहेंगे, भेजते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।